बताने जा रही हूँ वो जानकर आपका मन भी सेक्स के लिए तड़प जाएगा। अमित के ऑफिस चले जाने के बाद कुछ न कुछ सोचती रहती। अचानक एक विचार मन में आया कि क्यों न पतिदेव को कुछ सरप्राइज दिया जाए। बस मन इसी दिशा में काम करने लगा था। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। जल्दी से मेरी मुलाकात एक नई फ्रेंड कनिका से हो गई, जो मेरी तरह खुले विचारों की थी। हम मिल के द्वार एक दूसरे से बात करने लगे। सेक्स को लेकर बातें होती थी। मैं अपने सेक्स के बारे में उसे बताती थी। मैंने महसूस किया वो शायद सेक्स के बारे में बात करते करते उत्तेजित हो जाती थी, जैसे वो अक्सर सेक्स के बारे में बात करके गर्मी महसूस करती थी। मुझे लगा बात बन जाएगी। एक दिन बातों बातों में पूछ लिया कि वो किस तरह का सेक्स पसंद करती है। वो बोली, ऐसा सेक्स जिसमें सब कुछ भूल जाए। मैंने पूछा कि क्या वो मुझसे ट्रेनिंग लेना पसंद करेगी, तो वो बहुत खुश होकर बोली, क्यों नहीं। मेरी योजना का पहला चरण पूरा हो चुका था। हम योजना बनाने लगे कि कब मिलेंगे और क्या क्या करेंगे। आखिर वो दिन आ ही गया। अमित कहीं काम से बाहर जाने वाले थे और देर रात तक वापस थे। मैंने कनिका को बताया कि मैं 2 दिन अकेली हूँ। कनिका शाम तक घर आ गई। उसके आते ही मैंने उसे गले लगा लिया और उसके गालों पर एक चुम्बन जड़ दिया। मैंने देखा कनिका के गाल लाल लाल हो गए थे, पर वो शर्म के मारे कुछ न बोली। हम बेड पर बैठकर बातें करने लगे। मैंने बात करते करते उसका हाथ पकड़ लिया और वो अचानक चुप हो गई और मेरी आंखों में देखने लगी। मैंने देर न करते हुए उसके होठों को चूम लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होठों को खोल दिया। मैं अपनी जुबान उसके मुंह में डाल दी और अंदर बाहर करने लगी। वो अब मेरा पूरा साथ देने लगी थी। मेरी जुबान को जोर जोर से चूसकर सारा रस अंदर लेने लगी थी। हमारी सांसें एक दूसरे में समा रही थी और मैंने उसे चूमते हुए बेड पर लेटा दिया। उसके ऊपर आकर उसका चेहरा पकड़कर उसके दोनों होठों को मुंह में लेकर अच्छी तरह से चूसा। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com। मेरे पूरे बदन में गुदगुदी सी होने लगी थी और अगले 2 मिनटों में हम दोनों के दूसरे जिस्म नंगे थे। मैं उसके ऊपर आ गई थी और हमारे नंगे जिस्म एक दूसरे के साथ रगड़ खाने लगे थे। मैं फिर बेतहाशा उसके गुलाबी होठों का मजा लेने लगी और मेरी योनि में से रस निकलकर उसकी योनि में समा रहा था। मेरे दोनों हाथ उसकी मोमों को तकरीबन कुचल रहे थे और फिर धीरे से मैंने अपना हाथ नीचे लिया और उसकी चोट पर रख दिया। उसकी चोट की पंखुड़ियाँ हम दोनों के रस से बीत चुकी थी। अपनी एक उंगली झटके से अंदर डाल दी। उसके मुंह से एक जबरदस्त आह निकली और उसने मेरे होठों को अपने मुंह में ले लिया। मैं अपनी उंगली से उसे चूदने लगी थी और उसने अपनी टांगें फैला ली थी। पूरा रास्ता मिलने पर मैंने 2 उंगलियां घुसा की और 5 मिनट तक चूदने के बाद मैंने वो भीगी हुई उंगलियां उसके मुंह में दे दी। वो अपना रस ऐसे चाट रही थी जैसे कब की प्यासी हो। अब तक मेरी हालत खराब हो चुकी थी और मैंने अपना दाया मम्मा उसके मुंह में दे दिया था। जैसे जैसे वो चूस रही थी मेरी चूत की खुजली बढ़ती जा रही थी और मैंने उसकी टांग खोलकर अपनी चूत को उसकी चूत के साथ रगड़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखें बंद थी, होठ खुले थे और मेरे होठ उसके होठों के बिल्कुल ऊपर। अचानक मेरे खुले होठों से रस उसके मुंह के लार की तरह गिरने लगा और उसने अपना मुंह पूरा खोल दिया और सारा रस पीने लगी। मैं एकदम से उठी और अपनी चूत उसके मुंह से टिका दी। उसने मेरी चूत को चाटते हुए अपनी गर्म जुबान अंदर घुसा दी और मेरी चूत में जैसे आग लग गई। मैं आगे पीछे होकर उसके मुंह पर अपनी चूत रगड़ने लगी और मेरी सिसकारियों से वो और जोश में आ गई। अपनी एक उंगली मेरे पीछे डाल दी और मैं अपनी चरम तक पहुंचने वाली थी। मुझे लगा मेरा पेशाब निकल जाएगा। मैंने कनिका को ये बताया और उसे हटाने की कोशिश करने लगी, पर वो बोली, आज तो जो निकला वो मैं पी जाऊंगी। सेक्स उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मैंने भी अपनी टांगें खोलकर उसके मुंह पर टिका दी और एक गुदगुदी के साथ एक गर्म पेशाब की धार से निकली और धीरे धीरे कनिका के मुंह में समाने लगी थी। मैंने देखा वो गटगटा कर मेरा पेशाब पी रही थी और मैं भी जैसे एक एक बूंद उसके मुंह में निचोड़ देना चाहती थी। मैंने देखा उसने एक बड़ा सा घूंट भर लिया और उठकर बैठ गई।
मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या करना चाहती थी और मैं कुछ सोचने के पहले उसने होठ मेरे मुंह से लगा दिए और मुंह में भरा हुआ सब कुछ मेरे मुंह में डाल दिया। न चाहते हुए भी मैं अंदर खटक गई और कुछ कड़वा और नमकीन सा स्वाद, पर सेक्स के नशे में सब कुछ अच्छा लगता है। एक जोरदार चुम्बन के बाद फिर से उसने मेरी जुल्फ में अपनी जीभ घुसा दी। मेरे मुंह से निकल रही आहें उसका जोश बढ़ा रही थी। मेरे दाने पर उसकी फिसलती हुई जीभ मुझे जन्नत की तरफ ले गई और मैं जोरदार आहों के साथ जड़ गई। मैं कुछ थक गई थी, पर फिर भी अभी उसकी बारी थी। मैंने पूरे जोश में उसे उल्टा बेड पर गिरा दिया और उसकी गोरी गोरी गोल गोल गांड पर सहलाने लगी। वो बोली, सानिया, काश कोई लड़का भी इस वक्त हमारे साथ होता तो वो गांड को चोटता और मैं तुम्हारे साथ चाहती। मैंने मन ही मन सोचा, यही तो मैं भी चाहती हूँ। मैंने उसकी गांड पूरी खोलकर उसकी अपनी जीभ को उस पर रगड़ना शुरू कर दिया। कनिका की गांड से आ रही महक मुझे पागल कर रही थी और मैंने अपनी जीभ एकदम से अंदर घुसा दी। वो अपनी गांड हिला हिलाकर मेरा साथ देने लगी और कुछ देर चाटने के बाद मैंने उसकी जुट में अपनी 2 उंगलियां डाली। उसकी जुट का रस मेरी उंगलियां और होठों पर लग रहा था। इस सब के बीच हम दोनों को पता नहीं लगा कि खुले दरवाजे से मेरे अमित न जाने कब अंदर आ गए। वो अपना लन निकाल कर हिला रहे थे और मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे अपनी योजना कामयाब होती नजर आ रही थी। कनिका अभी भी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और मैंने इशारे से अपने पति को पास बुलाया। गर्म लन उसकी गांड के छेद पर टिका दिया। इससे पहले कनिका कुछ समझ पाती, लन फिसलता हुआ उसकी गांड में घुस गया और कनिका चिहुक उठी। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। और घबराकर पीछे देखने लगी। मैं अभी भी मुस्कुरा रही थी और कनिका मेरे मुंह पर असमंजस के भाव थे। मैं कनिका के पास लेटकर बोली, देख, तेरी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो गई है। और उसके होठों को अपने मुंह में ले लिया। मेरे हाथ उसके पूरे बदन पर चलने लगे थे। 1-2 मिनट की हिचकिचाहट के बाद वो सारा माजरा समझ गई और बोली, पहले बताती तो हम जीजू को साथ ले जाकर सेक्स करती। मैंने बोला, तो अब कर ले। और मेरे इतने कहते ही वो सीधा लेट गई और अपनी दोनों टांगों फैलाकर बोली, जीजू, आज मेरी जूत को फाड़ दो। मैं आज पूरा मजा लेना चाहती हूँ। अम्मी तो पहले ही तैयार थे और झट से अपने सारे कपड़े उतार डाले और अपना 6 इंच का मोटा लन मेरी प्यारी सहेली की चूत में डाल दिया। कनिका ने मुझसे ऊपर आकर अपनी चूत चटवाने को कहा और मैंने फिर से अपनी गुलाबी चूत उसके होठों पर टिका दी। वो मजे लेकर चूस रही थी और अमित अपने लन के जोरदार झटकों से उसकी चूत का कीमा बना रहे थे। मेरी चूत फिर से कुदकुदी हो रही थी और कनिका ने अपनी एक उंगली मेरी कान में डाल दी और अंदर बाहर करने लगी। साथ साथ कनिका अपने दाने को भी रगड़ रही थी और करीब 15 मिनट की जोरदार जुदाई के बाद कनिका का पूरा शरीर जोर से कांप उठा और उसने अपने होठ मेरी चूत से हटा दिए। उसके मुंह से निकल रही तेज सांसें बता रही थी कि वो जड़ गई थी, पर अमित अभी भी उसे छोड़ रहे थे। मैंने अमित को इशारे से रुकने को कहा और नीचे लेट गई और अब अमित मुझे छोड़ रहे थे और कनिका मेरी मम्मी को चूस रही थी। मैंने कनिका से पूछा कि क्या वो अपना रस मुझे नहीं पिलाएगी, तो कनिका मेरे ऊपर अपनी चूत टिकाकर घुटने की बल हो गई। अब मैं कनिका की चूत और गांड पागलों की तरह चाट रही थी और उसकी चूत से निकल रहा था गर्म रस मुझे मधो